यावर रामचंद्र की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। सारा बारात अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रही है। राजा दशरथ जी ने अयोध्या नाथ राजा दशरथ ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीत थी कि हृदय में समाती नहीं थी। ऐसा प्रेम समधियों में कभी किसी ने देखा नहीं था और समानता थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाकर आशीर्वाद पाया। फिर साथ में रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से वो मिले। 4 दामाद उनके एक साथ उनको मिल गए थे। सब बेटियों का उन्होंने उनके सब पुत्रों से विवाह कर दिया और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे विनय वचन बोले मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर के उनसे कहा कि आप मुनियों के और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग आसन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा महिमा को वेद नेति नेति कह के वर्णन करता है, जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा सर्वदा निर्विकार हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्र के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवों का सब लाभ ही लाभ होता है। इस प्रकार राजा जनक भगवान राम से बोल रहे हैं कि मैं धन्य हूँ कि मेरे यहाँ आप दामाद बन के आए हैं। ये उनके लिए बहुत ही किसी बहुत कई कई जन्मों के ऐसे पुण्य थे कि राजा दशरथ ने ऐसा सौभाग्य पाया। अब देखिए, वो 341 दोहे में कह रहे हैं कि नैन विषय मोह कहूँ भयऊ, सो समस्त सुखमूल, सबई लाभ जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों में विषय हैं, मेरे नेत्र के विषय हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को लाभ ही लाभ मिलता है। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना की जाए, तो भी रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं होगी।